उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में योगी पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है और इसी कड़ी में ककोड़ थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान जितेंद्र फायरिंग कांड में वांछित चल रहे बदमाश कुलदीप से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली कुलदीप के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान धनौरा निवासी कुलदीप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक धनौरा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू की हत्या की साजिश जेल में बंद अमित जाट ने रची थी और इसी साजिश को अंजाम देने के लिए 15 मई को कुलदीप अपने एक साथी के साथ ककोड़ पहुंचा था। आरोप है कि कुलदीप ने दिन दहाड़े जितेंद्र पर फायरिंग की थी, लेकिन गोलियां कार में लगने से जितेंद्र बाल बाल बच गया था। जितेंद्र फायरिंग कांड के बाद से कुलदीप फरार चल रहा था और पुलिस उसकी लगातार तलाश में जुटी हुई थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुलदीप के कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, कारतूस और 2 मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। थाना ककोड़ क्षेत्र में हसनपुर लड़ूकी बम्बे के पास से स्वाट टीम बुलंदशहर तथा थाना ककोड़ की संयुक्त चेकिंग अभियान जारी था। दौरान चेकिंग एक बिना नंबर प्लेट की आ रही एक अपाचे बाइक को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो बाइक धनौरा रोड पे भागने लगी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो ये अनियंत्रित होकर ये बाइक गिर गई। इस पे जो व्यक्ति बैठा था उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई है कि इस व्यक्ति की पहचान कुलदीप पुत्र जयंती प्रसाद के रूप में हुई है, जो ग्राम धनौरा का ही रहने वाला है। दौरान पूछताछ उसने ये बताया है कि दिनांक 15 मई को जो ककोड़ में जीतू चौधरी के ऊपर जो जानलेवा फायरिंग हुई थी वो इसके ही द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की गई थी। इसने पूछताछ में ये भी बताया है कि ये पूरी घटना सुनियोजित ढंग से जो अमित जाट जो जेल में निरुद्ध एक शातिर बदमाश है उसके तथा उसके गैंग द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और वहीं बुलंदशहर में बढ़ती महंगाई और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर हल्ला प्रदर्शन शुरू किया, वैसे ही पुलिस प्रशासन ने जिला कार्यालय से कुछ ही दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट जाने को लेकर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई। हालांकि पुलिस ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स पार करने नहीं दिए। प्रदर्शन के बाद सपा एमएलसी जितेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष मतलूब अली और जिला महासचिव कृष्ण पाल यादव के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। सपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यवाही की मांग की। जो महंगाई बेशुमार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, गैस रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और यूरिया बाजार में मिल नहीं रहा किसान को, डीएपी बाजार से गायब हो गई है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। तमाम जो पेपर हुए हैं वो नीट का हुआ हो, एसएससी का हुआ हो, लेखपाल का हुआ हो, पुलिस भर्ती का हुआ हो या शिक्षक वाला हुआ हो, सभी पेपर लीक हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो 19 से 26 तक पीडीए की आरक्षण की जो लूट हुई है, जो 6 तारीख में हमने प्रेस भी करके बताया था कि जो लूट हुई है और 11,700 कुछ पद ओबीसी, एससी, एसटी के ये खा गए, उन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन का कार्यक्रम था, कलेक्ट्रेट तक और वहीं बुलंदशहर में नौतपा के बाद अस्पतालों में डिहाइड्रेशन के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये तस्वीरें गुलावठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां मरीजों की भीड़ लगी है। यहां अब ओपीडी 500 की पार हो गई है। लगातार उल्टी, दस्त, चक्कर आने की शिकायत लेकर मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि चिकित्सक नींबू पानी और ओआरएस का घोल लगातार पीते रहने की सलाह दे रहे हैं। अभी जैसे हम गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो इस टाइम जो है हमारे पास दस्त और बुखार के मरीज ज़्यादा हैं, ठीक है, और बाकी अभी अपने पास तो सुविधाएं पूरी हैं तो उनका इलाज यथावत चल भी रहा है। इस गर्मी में जो है एक तो बाहर के खाने, मसालेदार खाने, और दूसरा जो है हर टाइम जो है अपने साथ जो जिस तरीके की गर्मी है तो पानी, मतलब जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन को इम्प्रूव रखना है, पानी समय समय पर पीते रहना है। और जब भी लूज मोशन स्टार्ट हो तो सबसे पहले प्रतिक्रिया में आपको ओआरएस जैसे घोल या फिर ये नमक चीनी का घोल, इस तरीके के पानी को पीते रहना है ताकि बाकी कोई असुविधा, डिहाइड्रेशन वाली कंप्लेन ना आए। बुलंदशहर जिले के नेशनल हाईवे 34 पर दबंगों की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने एक ओला चालक को बीच सड़क पर घेर लिया।
कार से बाहर खींचा और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। और इतना ही नहीं, हमलावरों ने चालक की कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू गांव के पास का है। जानकारी के मुताबिक चंदेरू के रहने वाले सुहेल पुत्र अबरार खान अपनी ओला कार लेकर नेशनल हाईवे 34 से गुजर रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आरोप है कि हमलावरों ने सुहेल को जबरन कार से बाहर खींच लिया और सड़क पर ही लात घूंसों से हमला बोल दिया। सुहेल खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दबंग लगातार उस पर टूट पड़े। इसके बाद आरोपियों ने उसकी कार को भी निशाना बनाया और उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की गई। हैरानी वाली बात यह है कि पूरी वारदात हाईवे पर हुई, लेकिन हमलावर बेखौफ होकर इस पूरी घटना को अंजाम देते रहे। उनकी यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वायरल वीडियो में हमलावरों की हरकतें साफ देखी जा सकती हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद बुलंदशहर पुलिस हरकत में आई। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो जीटी रोड या किसी व्यस्त हाईवे पर चलते समय बेहद सावधानी बरतिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही या किसी तेज रफ्तार वाहन की टक्कर आपकी सुबह की सैर को जिंदगी का आखिरी सफर बना सकती है। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा मंगलवार सुबह बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में हुआ। यहाँ मॉर्निंग वॉक पर निकली 75 साल की महिला सुशीला देवी को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुशीला देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं बुजुर्ग महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा शुक्रवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंदों के बीच में शुरू हो गई। प्रदेश में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए करीब 29 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। नौकरी पाने की उम्मीद को लेकर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। बुलंदशहर में परीक्षा के लिए बनाए गए 20 केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की गई। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया और सभी सुरक्षा प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। डीआईओएस विनय कुमार सिंह ने इस बारे में बताया कि जनपद में पहले दिन 16,320 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 11,709 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 4,611 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। बुलंदशहर में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 700 से अधिक पुलिस फोर्स को हमारे द्वारा लगाया गया है। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर भी पुलिस व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या किसी अभ्यर्थी को ना पहुंचे। इसके अलावा जो भी हमारी 1 किलोमीटर की परिधि की दुकानें हैं, साइबर कैफ़े हैं, फोटो स्टेट शॉप्स हैं, उनको भी बंद करवाया गया है। साथ ही जितने भी इसमें हमारे पुराने ऐसे ऑफेंडर्स रहे हैं, सभी का सत्यापन किया गया है। इसमें पूरी पारदर्शिता से और शुचिता से इस परीक्षा को करवाने के लिए पुलिस द्वारा सभी पहलुओं को, सभी बिंदुओं को अच्छे से देख लिया गया है और इसमें हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका प्रशिक्षण भी ठीक से करवाया गया है। प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई है। और ऐसी स्थिति में भी हम लोग तैयार हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आती है। पुलिस पूरी तरह तैयार है और हम सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं और सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। और वहीं बुलंदशहर के ककोड़ क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि कार सुनपेड़ा नहर पटरी मार्ग से गुजर रही थी और इसी दौरान कार से धुआं निकलना शुरू हो गया और फिर अचानक उसमें आग लग गई। आग की लपटें उठती देख कार सवारों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार रोक दी और बाहर कूद कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह कार सीएनजी से चलती थी। आशंका जताई जा रही है कि वायरिंग में स्पार्किंग होने की वजह से आग लगी। हालांकि आग लगने के सही कारणों की अभी जांच चल रही है। और वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के हमीरपुर गांव में 3 दिन पहले 250 केवीए के बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। आग लगने से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी डालकर आग पर काबू पा लिया था। हालांकि आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अब ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरी घटना के बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्र के जेई ने अगले ही दिन नया ट्रांसफार्मर लगवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से गाँव
में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। भीषण गर्मी और उमस के बीच में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने से पेयजल व्यवस्था, घरेलू कामकाज और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांगी है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके।